17 दिसंबर 2024 को राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐसा बयान दिया जिससे पूरे भारत में गुस्सा और निंदा फैल गई। विपक्ष को संबोधित करते हुए शाह ने कहा, अब अंबेडकर 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 कहना एक फैशन बन गया है। अगर वो इतनी बार भगवान का नाम लें तो उन्हें 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलेगा। ये टिप्पणी, जिसे बहुतों ने भारतीय संविधान के निर्माता और दलित अधिकारों के समर्थक B.R. अंबेडकर के प्रति बेहद अपमानजनक माना, संसद के अंदर तुरंत आक्रोश फैला और जल्दी ही पूरे देश में फैल गई। इस बयान को अंबेडकर की विरासत और उन लाखों लोगों के संघर्षों को तुच्छ समझने का एक स्पष्ट प्रयास माना गया, जो उन्हें सामाजिक न्याय और समानता के प्रतीक के रूप में मानते हैं। अंबेडकर का भारत के लिए योगदान बहुत बड़ा है। संविधान बनाने से लेकर दलितों और अन्य वंचित समुदायों के अधिकारों की वकालत करने तक उनका नाम कोई फैशन नहीं है। ये आशा की किरण है, एक समान समाज के लिए चल रहे संघर्ष की याद दिलाता है। गृह मंत्री द्वारा अंबेडकर के नाम के उच्चारण की तुलना स्वर्ग के लिए बार बार भगवान के नाम के जाप से करने की उनकी हिम्मत लोगों को बिल्कुल रास नहीं आई। इसने उस गहरी जड़ें वाली पूर्वाग्रह को उजागर किया जो अभी भी सत्ता के गलियारों में मौजूद है। ये बयान सिर्फ अंबेडकर का अपमान नहीं था, ये सामाजिक न्याय और समानता के उन आदर्शों का अपमान था जिनके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। शाह के बयान के तुरंत बाद सदमा और अविश्वास छा गया, जिसके बाद देश भर में गुस्से की लहर दौड़ गई। ये साफ हो गया कि ये सिर्फ एक राजनीतिक भूल नहीं थी, बल्कि एक गहरी बीमारी का प्रतिबिंब थी। उन लाखों लोगों की भावनाओं की अवहेलना थी जो अंबेडकर की विरासत को अपने दिल के करीब रखते हैं। गृह मंत्री से जवाबदेही और माफी मांगने के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का मंच तैयार हो गया था। अमित शाह के बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक थी। विपक्षी दलों, खासकर दलितों और अन्य वंचित समुदायों के बीच मजबूत आधार वाले दलों ने बयान की निंदा की और गृह मंत्री से तत्काल माफी मांगी। राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने देश भर में जिला मुख्यालयों तक मार्च निकाला। पार्टी नेताओं ने अंबेडकर की मूर्तियों पर माला पहनाई और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन सौंपा। मायावती के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी बसपा ने भी देश भर में विरोध प्रदर्शन की घोषणा की। एक प्रमुख दलित नेता मायावती ने शाह की टिप्पणियों को अंबेडकर के अनुयायियों के लिए बहुत आहत करने वाला बताया और न केवल माफी बल्कि उनके इस्तीफे की भी मांग की। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर अंबेडकर के सिद्धांतों के प्रति सच्ची प्रतिबद्धता की कमी के लिए आलोचना की। उन पर राजनीतिक लाभ के लिए उनके नाम का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। माकपा, भाकपा, आरएसपी, ओनल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और भाकपा माले सहित वामपंथी दलों ने निंदा के स्वर में शामिल होकर राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस की घोषणा की और शाह के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने उनकी टिप्पणियों को अपमानजनक और निंदनीय बताया और गृह मंत्री की भड़काऊ टिप्पणियों की जिम्मेदारी न लेने के लिए शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों की आलोचना की। वामपंथी दलों ने व्यापक आक्रोश और विरोध प्रदर्शनों को लोगों के गुस्से और अंबेडकर की विरासत के महत्व के प्रमाण के रूप में बताया। ये मुद्दा तेजी से आगे बढ़ा। सत्तारूढ़ भाजपा सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों के लिए एक नारा बन गया। उन्होंने भाजपा पर दलितों और अन्य वंचित समुदायों के प्रति असहिष्णुता और अनादर का माहौल बनाने का आरोप लगाया। विरोध प्रदर्शनों, रैलियों और सार्वजनिक बयानों ने ये स्पष्ट कर दिया कि ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जो आसानी से खत्म हो जाएगा। अमित शाह के बयान को लेकर विवाद एक राजनीतिक तकरार से कहीं आगे जाता है। ये B.R. अंबेडकर की स्थायी विरासत और भारत में सामाजिक न्याय के लिए चल रहे संघर्ष पर प्रकाश डालता है। एक महान बुद्धिजीवी और समानता के प्रबल समर्थक, अंबेडकर ने जाति व्यवस्था को खत्म करने और वंचितों को सशक्त बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। भारत के लिए उनका योगदान बहुत बड़ा है। उन्हें भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में सम्मानित किया जाता है, एक ऐसा दस्तावेज जो सभी नागरिकों के लिए उनकी जाति, पंथ या धर्म के बावजूद समानता और न्याय की गारंटी देता है। उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए अथक संघर्ष किया, भारतीय समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव को चुनौती दी। इसलिए शाह का बयान न केवल एक व्यक्ति का अपमान था, बल्कि समानता और सामाजिक न्याय के उन मूल्यों पर हमला था जिनका अंबेडकर ने प्रतिनिधित्व किया। इसने ऐसे समाज में इन मूल्यों की नाजुकता को उजागर किया
जहां जातिगत भेदभाव आज भी अपना कुरूप चेहरा दिखाता है। देश भर में हुए विरोध प्रदर्शन अंबेडकर की स्थायी विरासत का प्रमाण है। वे एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज, जातिगत भेदभाव के अभिशाप से मुक्त समाज की गहरी इच्छा को दर्शाते हैं। शाह के बयान से शुरू हुआ आंदोलन इस बात की याद दिलाता है कि अंबेडकर के दृष्टिकोण की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे हर दिन जीवन के हर क्षेत्र में तब तक लड़ने की जरूरत है जब तक कि एक समतावादी भारत का सपना साकार न हो जाए।